नमस्कार भाई बंधुओं। कुछ ही दिन पहले टोली चौकी के एक आजान स्कूल में, यानी इंटरनेशनल स्कूल ऐसा बताया जा रहा है वीडियो में, मीडिया के माध्यम से, आजान स्कूल के अंदर एक 4.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। कितनी शर्म की बात है। और बलात्कार करने वाला भी उसी स्कूल में एक वर्कर के तौर पर काम करता है। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में एक केस हुआ था, कठुआ हो या अनेकों केसेस में हमने आवाज उठाई थी। देखिए, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इंसान होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारी लड़कियों की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है, भले वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। छोटी सी मासूम लड़की के साथ बलात्कार करना, यानी इनकी मानसिकता, आखिर इस प्रकार से इनकी मानसिकता कहां से प्रकट हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं। इनकी मानसिकता आखिर किस प्रकार से इनकी सोच मासूम बच्चों पर जाती है। 4.5 साल की छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार, उसको तो खैर अरेस्ट किया गया और फास्ट ट्रैक लगाकर उसके ऊपर कार्रवाई होना है। ऐसे हमने डीसीपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलना है और फांसी के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं। ऐसे व्यक्तियों को फांसी होने की आवश्यकता है, फांसी लगाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, और बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को फांसी लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हरामियों को देखकर दूसरे लोग डरे। मैं चाहता हूं साथ ही साथ मेरे पास एक वीडियो आया था, बहुत से लोग एक पार्टी के खिलाफ नारा दे रहे थे, इमाम मुर्दाबाद। जो मुर्दाबाद कहने वालों में तुम्हारे को ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जो दुख, यानी तुम्हारे अच्छे और बुरे में जो नेता खड़ा होता है ना, उसका साथ देना सीखो। आज यही एमआईएम वाले, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है और इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। इसको मानो आप, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझो, ये राजनीति नहीं है। आज हमारे गौशामल क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम पहले इमीडिएट वहां पर जाते हैं, सुख और दुख में हम खड़े रहते हैं। होना है तो आप इतिहास देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आज फ्रॉड पार्टी एमआईएम पार्टी, धोखेबाज पार्टी एमआईएम पार्टी, और जब चुनाव आते हैं तो हमारे मुस्लिम दोस्तों को दूसरी पार्टी नहीं दिखती, सिर्फ एमआईएम दिखती। आपको पता है एमआईएम वाले क्या करते हैं? आपको बेचते हैं, आपकी नीलामी करते हैं। जैसा ही चुनाव आता है, जहां जहां पर मुस्लिम्स वोट बढ़ के होते हैं, आने वाली जो भी इनकी अपोजिशन जो पार्टी होती है, जो इनके समर्थन में जो पार्टी होती है, उससे तोलकर पैसे लेते हैं ये लोग। जैसे मेरी गौशामल विधानसभा, अगर दम है तो आके लड़िए एमआईएम वाले, यहां पर कैंडिडेट खड़े कर दे लो, नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी मुस्लिम वोट हैं, इनको बेचा जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है और हमें राजा सिंह जैसे व्यक्तियों को हराना है। सो हमें हमारा जितना भी वोट है वो टीआरएस को भेज दो या कांग्रेस को भेज दो। आपको 1 रुपया नहीं मिलता, मुझे पता है कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं और जो कोई भी आपको आदेश देता है उसको आप मानते हैं। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको पता है? आपका वोट बेचा जाता है 100-200 रुपए में नहीं, करोड़ों रुपए में। करोड़ों रुपए में आपकी नीलामी होती है। और टीआरएस वालों को इस बार गौशामल के सारे मुसलमानों का वोट बेचने की योजना बनाई। सिर्फ गौशामल नहीं बता रहा हूं मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे विधानसभा है जहां पर ये लोग इनका कैंडिडेट नहीं खड़े करते, वहां पर सारे के सारे मुसलमानों के वोट दूसरे पार्टी के लोग भेज देते। ये सिर्फ तेलंगाना में नहीं, ये लोग जहां जहां पर तेलंगाना छोड़कर दूसरे राज्यों में भी ये लोग जो अपना कैंडिडेट खड़े करते हैं ना, जीतना उनका लक्ष्य नहीं रहता। इनका लक्ष्य रहता कि मुसलमानों के वोट बेचना और पैसा कमाना। इनका बाप भिखारी तो बेटे कहां से करोड़पति बने। मैं एमबीटी के कुछ नेता एक सभा में स्पीच दे रहे थे, मैं सुन रहा था कि जब इनके अब्बा स्पीच देने आते, स्पीच तकरीर बता रहे थे, तकरीर देने आते तो तकरीर होने के बाद में एक सोडे का बोतल पिलाते थे। सोडे के बोतल के पैसे भी इनके बाप के पास नहीं रहते थे। तो आज अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े महला कहां से बन रहे? विदेशों में इनके महला है, वो कहां से आ रहे? क्या कभी मुसलमान ने सोचा है ये बात?
गरीब मुसलमान गरीब होते जा रहा है और ये लोग सिर्फ तुम लोगों के ऊपर राजनीति करके अरबपति खरबपति बनते जा रहे। बाप के बाद में बेटा आया, अब बेटे के बाद में उसका भी बेटा आएगा राजनीति में। कोई अच्छे मुसलमान को ये लोगों ने कभी खड़ा करने की कभी योजना बनाई है? मेरे भाइयों, चुनाव नजदीक है, आप में से ही कोई मुसलमान को खड़ा करो और उसको जिताओ जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे। मेरे भाई, ऐसे लोग हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं, इसलिए हमें इनको जवाब देना पड़ता है। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है किसी धर्म को गाली देना, किसी व्यक्ति को गाली देना, मजबूरी है। भारत देश के हिंदू हमें भी पूछते हैं कि जब तुम्हारे हैदराबाद में एक कुत्ता भौंकता है तो तुम लोग मुंह क्यों बंद करके बैठे? इसलिए मजबूरन हमें ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ता है, मजबूरन हमें जवाब देना पड़ता है। पहले अगर आप कुछ कर सकते हो तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करो, और ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ऐसे गद्दारों को हराओ और सच्चे मुसलमानों को जिताओ जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे।